हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ज्योति क्लासेस में। आज हम फिर आप लोग के सामने मैथ का लेक्चर लेकर आए हुए हैं। आज हम लेक्चर मत कर सकते हैं, आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हुए हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता देते हैं, आप लोग वीडियो को जब भी देखिए उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से किया करिए। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगते हैं, आप लोग के बस लाइक एंड सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे कि जो वर्गमूल पे आधारित क्वेश्चन है उनको और तथा दशमलव का वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे दशमलव में संख्या दिया गया हो, उन संख्याओं का वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हमको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि जो ये संख्या दिया गया है इसमें से जो हम घटाएं तो जो हमारा घटाने पर शेषफल जो पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए हम क्या करते हैं, पहले जो संख्या दिया रहता है उसको नोट कर लीजिए। हमने नोट कर लिया, ठीक। नोट करने के बाद ये संख्याओं को हम वर्गमूल ज्ञात करनी है। ऐसी ये सब संख्याएं जो दी है इसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करनी है। वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं भाग विधि से किस तरह से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले जो संख्या है दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, फिर पीछे से संख्या के दाहिने साइड से हम जोड़ा बनाते हैं। ये जोड़ा बन गया, 2 बन गया और ये 3 बन गया। हमने बताया था कि जो जोड़ा है दोनों साथ में लेकर चलते हैं। तो अब देखिए 4 19 है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 19 के बराबर हो या 19 से छोटी हो। अब देखिए 5 लेंगे तो 25, 5 5 25 बड़ा हो जाएगा, 3 त्रिक के 9 छोटा हो जाएगा। तो 4 चौक के हमने 4 ले लिया, 4 का जब किए तो 4 चौक का 16 आ गया, घटा दिए 3 बच गया। अब जो संख्या से भाग देते हैं वहाँ यहाँ पे ऊपर लिखते हैं और जितनी बार देते हैं उसको जोड़ देते हैं, वो हम जोड़ देते हैं। तो हमारा 4 धन 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ये घट गया, फिर जब भी संख्या उतारेंगे जोड़ा उतारेंगे तो हमारा 44 है, तो यहाँ 44 उतर गया। अब हमको देखना है कि अब किस संख्या से भाग दें। तो अब हम क्या किए, हमको 344 आए, तो हम जब 4 का भाग दे रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 336। तो 4 का भाग यहाँ पर देने पर लिखते हैं, जो जितनी बार देते हैं उसी संख्या को इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने ऐड का 4 8 हो गया, फिर ये हो गया, फिर हमारा यहाँ 8 बचा, कितनी संख्या उतरी, 91 उतरी। अब फिर उसके बाद हमारा शेष क्या बच गया, यहाँ पे 10 बच गया। अब हमारे पास तो संख्या है नहीं, हम क्या करेंगे। अब ये जो 10 है हमें क्या कहा है कि घटाने पर कहा है ना, अगर हम इसी संख्या में से इसको घटा देते हैं तो हमारी जो संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी यही शेष बच रहा है, अगर यही शेष बच रहा है तो हम इस संख्या में से यही 10 को घटा देंगे तो पूरा तो कट ही जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि लिखेंगे कि 10 ऐसी संख्या है जिसको घटाने पर संख्या क्या हो, बन जा रही है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे ये संख्या दिया गया है में से जोड़ने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पे था कि हम घटा रहे थे, यहाँ पे क्या है, जोड़ेंगे। प्रोसेस सेम है, केवल देखिए कि यहाँ पे घटाने का था, यहाँ पे जोड़ने का, केवल इतना ही अंतर है। तो प्रोसेस सेम है। उसी तरह हमने संख्या को पूरी तरह से पहले जोड़ा बनाएंगे, फिर भाग देंगे, जो हमारा शेष बच रहा है यही हमारा शेष बच रहा है।
अब देखिए जब हम 3 बार ले जा रहे हैं तो हमारा इतना आ रहा है, जब यही 4 बार ले जा रहे हैं लास्ट में भाग देने पर तो हमारा कितना बच रहा है, माइनस में बच रहा है। हमारा इतना बच रहा है, या तो हम ये जो शेष बच रहा है इतने को इतने में से घटा देते हैं तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में घटाना नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है तो हम यहाँ पे जितने कम से देंगे, अगर जोड़ना दे देगा तो उसी संख्या से एक बढ़ाकर संख्या भाग देकर जो आपका शेष बच रहा है उसी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। आपका ये बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी संख्या दी हुई है, जो आपका शेष बचा हुआ है जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पहली तो बात, आप लोग 6 अंकों की संख्या छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, पहले बात 10 कह सकते 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसको कहा है कि इसमें छोटी से छोटी संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले हम 6 अंकों की छोटी संख्या लिखते हैं, लिख लिए। अब इसका वर्गमूल ज्ञात कर ले, भाग विधि से कर लिए। ठीक है, अगर इस संख्या में देखिए इतनी बार जाने के बाद ये हमारा शेष बचा है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेष बचा है। अब संख्या में इतना जोड़ इतना घटा दे, अगर हम इस संख्या में इतना घटा दे या फिर भाग देने पर जो मान आ रहा है इसको जोड़ दे तो हमारे 6 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। या तो हम इतना घटा दे या फिर इतना जोड़ दे। तो इसमें आपको छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए कि एक संख्या बढ़ाकर यहाँ पे भाग देकर जो आ रहा है उसमें इस संख्या को जो आपको आंसर में मिल जाएगा कि 6 अंकों की संख्या में 479 को जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जा रही है, फिर पूर्ण वर्ग मिल रही। ठीक, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। दशमलव संख्या, अगर संख्या दिया गया हो दशमलव में तो आप किस तरह से ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे आपका 4.65 तो दिया है तो हमने ठीक उसी प्रकार से करेंगे। पहले तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे, बन गया, फिर देखिए छोटे हो जाएंगे 2 2 4, कट गया पूरी तरह से। अब दशमलव है तो दशमलव इसी के ऊपर जहाँ भाग देते हैं वहाँ लगा दिए। फिर सेम प्रोसेस जिस तरह से हम पहले भाग देते थे भाग विधि से, उसी तरह से इसमें भी कर दिए। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपका दिया है 0.0005336 ऐसी संख्या हो तो पहले हम भाग विधि से देना हो तो हमेशा हम पीछे से जोड़ा पहले बना लेंगे। जोड़ा बना लीजिए, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। सबसे पहले आपका दशमलव ही दिया है तो हम क्या करेंगे, भाग में ही सबसे पहले दशमलव लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे 0 0 उतार दिए, तब भी आपका क्या हुआ, एक बार 0 यहाँ बढ़ गया। अब आपका 0 और 5 ये बचा। अब देखिए 4 3 त्रिक 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 4 ले लीजिए। तो हम घटा दिए तो कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर 33 उतर गया, जोड़ा उतर गया। फिर ये 2 2 4 हो गया, फिर 3 बार दिए, यहाँ पे 3 भाग दे दिए, कितना आ गया 129 घटाने के बाद 404 आया। फिर उसके बाद 61 उतार दिए, यहाँ पे 3 यहाँ जोड़ दिए, 3 3 6 4, अब 461। अब एक बार से भाग दिए, आपका कट गया पूरा कि भागफल। ये जो आपका 0.0231 यही आपका आंसर। अब
तरह से और भी दशमलव संख्या का भाग रहेगा, वर्गमूल रहेगा निकालने के लिए। आप इसी नियम से सारे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। एक्सरसाइज में आपके पास जो भी बुक हो या फिर कुछ भी हो, मैटर हो, उससे आप ज्ञात कर सकते। हमने इसमें 1-2 क्वेश्चन घनमूल के भी ले लिए हैं, लेकिन हम जब भी आपके सामने अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको घनमूल को दशमलव संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे सारे उसमें देखेंगे। फिर भी 1-2 क्वेश्चन हमने इसमें ले लिए हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें अब देखिए 1728 का क्या ज्ञात करना है, गुणन विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 1728 का हम फैक्टर कर लें, फैक्टर करने के बाद ये हमारा फैक्टर आ गया। अब घनमूल का है तो हम इसको क्वेरी में लगा के यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, क्योंकि घन ज्ञात करना है। अब इसका फैक्टर करने के बाद क्या आया, ये 2 आया, फिर ये 3 आया। अब हम जब घन दिया है तो कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का, 3-3 का क्या कर दिए, जोड़ा बना लिए। ये बन गया। जोड़ा बनाने के बाद जब हमको कड़ी हटाना है तो तीनों में से एक एक क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ये ले लिए। करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिए, जितना आंसर आ गया वही आपका इस संख्या का घनमूल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बोर हो रहे हैं? अरे तो बोर क्या होंगे आप लोग। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब है आपका 27 × 64। अब आपको 27 और 64 का क्या करेंगे, पहले 27 का फैक्टर कर लेंगे, फिर 64 का फैक्टर कर लेंगे। ये कर लिए हमने। तो इसमें जो फिर क्यूब है तो 3-3 का जोड़ा बना लिए, यही आपका जो मान आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 15.625 15.625 का आपको क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए निकल लिए। अब 15.625 को हमको ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो हम क्या अब देखते हैं, घनमूल लगा दिए, 15,625 बटे 1000 कर दिए। अब 15,625 का क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए से 5 × 15, 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5 25, फिर 5 से 30, 5 दूना 10, 5 × 5 25, फिर 5 से 5 × 5, 5 दूना 10, 5 × 5 25, 5 दूना 10, 5 × 5 25, 5 × 5 25, फिर 5 से यानी 1। कितनी बार फैक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। 1000 का भी फैक्टर कर दीजिए, 10, ये फिर से 10 हो गया, फिर 10 हो गया, यानी कि 10 × 10 × 10। अब 3-3 का क्या कर दीजिए, जोड़ा बना लीजिए, बन गया। फिर बारी बारी से एक एक क्या कर लीजिए, निकाल दीजिए बाहर, ये आपका हो गया। यानी 5 × 5 = 25, 10, यानी भाग दे दीजिए 2.5, इसका आंसर होगा। और एक हम आपको दिए हैं 29 सही 791 बटे 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करिएगा। चलिए आइए देख, 0.9 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात 0.9 है। देखिए इसमें केवल एक ही संख्या दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 बढ़ा के इसका जोड़ा बना लिया, हमने 0 बढ़ा दिया जोड़ा, फिर जब भी भाग देंगे पहले दशमलव लगा दिए। अब देखिए 9 से दे दिए 99, फिर यहाँ पे बच गया, फिर हम कितना से दिए, 4 से दे दिए, 4 से फिर इतना हमारा बच गया। फिर उसके बाद हमको कितने स्थान तक, 2 स्थान तक देखना है। तो अब देखिए, अब वर्गमूल के तीसरे स्थान पर आप देख रहे हैं, जब भी हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे वर्गमूल के तीसरे स्थान पर 8 है, जो 5 से क्या है, बड़ा है। जब भी हम देखते हैं भाग देते हुए अगर वो 5 से बड़ी रहती है तो हम उसको 1 ऐड करके उसी संख्या को उसी पर छोड़ देते हैं। तो 8 जो है आपका 5 से बड़ा, अतः 2 स्थान तक शुद्ध उत्तर लिखने के लिए हम एक हैं। तो हम 0.9 का वर्गमूल क्या हो गया, 0.94 यहाँ पे है,
तो यहाँ पे 8 या कुछ और भी संख्या आएगी, तो लिखने के बजाय हमने इसी में एक जोड़ दिया, तो 4.9 ये हो गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ऐसे आप ही कैजुअली आप लोग से पूछ सकते हैं कि दशमलव निकालिए। ठीक है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भी आप जानते होंगे उसको आसानी से बनने के बजाय आप सीधे बता देंगे कि यहाँ पे तीसरे स्थान पे 2 स्थान तक पूछा ही है, तो तीसरे स्थान को देखेंगे। जब तीसरे स्थान से ज़्यादा है तो एक संख्या दूसरे स्थान पर बढ़ा के वहीं पे तो सीधा सीधा लिख देते हैं। चलिए अब आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आइए कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। आपका पहला है कड़ी में 1296 का मान ज्ञात करना है। कड़ी में 2025 बराबर 80 में x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें x का मान ज्ञात करिएगा, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, भाग विधि से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आप लोग जरूर से करिएगा। ठीक, क्वेश्चन आप लोग की एक्सरसाइज में हम आज दे रहे हैं। ये आज आप लोग का ये आपका चैप्टर क्या हो गया। अगले जब भी हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे उसमें आपको घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, दशमलव संख्या का घनमूल किस तरह से ज्ञात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करिए। अब जब भी हम आप लोग से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, अगले वीडियो के साथ ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।